दोस्तों, कहां तो ट्रंप ईरान में तख्ता पलटने जा रहे थे, सरकार बदलने जा रहे थे, और आज हालत यह है कि ट्रंप खुद ईरान के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, आप इससे हिम्मत कहिए या हिमाकत कहिए, लेकिन सच्चाई है कि ईरान ने आज ट्रंप के युद्ध के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, फाड़ के फेंक दिया और अपनी तरफ से नया प्रस्ताव, नया प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को सौंप दिया, ट्रंप को सौंप दिया। आप कह सकते हैं कि ईरान के हाथों ट्रंप का ये एक और बार अपमान है। अब ये जो नया प्रस्ताव ईरान ने तैयार किया है, इसके पीछे दो और लोग हैं। बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको बता रहा हूं। दो और लोग हैं इस डील के पीछे। एक साहब हैं ये मिस्टर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, और दूसरे हैं शी जिनपिंग, चाइना के प्रीमियर। यानी ये दो लोग और मुस्तफा खामनई, तीन लोग, इनके हाथ में अब डील है, इनके हाथ में प्रपोजल है, और मिस्टर ट्रंप को अब सहमति जतानी होगी, एक्सेप्ट करना होगा। और जहां तक नेतन्याहू की बात है, जिन्होंने जंग शुरू की, जिनकी वजह से जंग हुई, नेतन्याहू का तो कोई अता पता ही नहीं है। अभी सही बात है कि फाइनल फैसला जो है वो मुस्तफा खामनई, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग करेंगे, और हो सकता है इसमें सीमित रोल हो इजराइल और अमेरिका का। इस पर मैं आगे बात करूंगा, कुछ खुलासा भी करने जा रहा हूं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो प्रपोजल दिया है। अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, जो पाकिस्तान गए थे, उसके बाद वो ओमान के साथ बैठे, फिर वो रशिया गए, पुतिन के पास गए, और वहीं से जो प्रपोजल है वो अमेरिका के पास पहुँचा। यानी कहीं ना कहीं मोहर जो है उस पर पुतिन की लगी हुई है। अब पहली जो शर्त है, पहली शर्त जो ईरान ने रखी है अपने प्रपोजल में, वो ये है कि अमेरिका सबसे पहले ये जो ब्लॉकेड लगा रखा है मिस्टर ट्रंप ने, उस ब्लॉकेड को हटाए, अपने सारे जंगी जहाज़ पीछे करे, और एक गारंटी दे कि दोबारा हमला नहीं होगा, ना ईरान पर ना लेबनान पर। अब अगर अमेरिका ब्लॉकेड हटाता है, वॉरशिप्स पीछे करता है, तब इस प्रपोजल में कहा गया है कि बातचीत शुरू होगी, और बातचीत शुरू होगी। और इशू नंबर 1 है हॉर्मुज़ की खाड़ी, जो इस वक्त ईरान के हाथ में। और ईरान ने यहाँ पर एक नया, आप कह सकते हैं, पैतरा चला है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि गल्फ़ की सारी कंट्री हिली हुई हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ईरान इस वक्त कर रहा है तो क्या कर रहा है। और वो मास्टर स्ट्रोक ये है कि ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी में ओमान को भी पार्टनर बनाया है। जी हाँ, ओमान अब पार्टनर होगा उसका। और इसीलिए अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री, ओमान गए थे, सुल्तान से मुलाकात हुई थी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और सहमति बनी थी। अब इसको मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई सर्विस चार्ज लगता है, यानी जो शिप्स निकलेंगे या टैंकर्स निकलेंगे हॉर्मुज़ की खाड़ी से, उससे अगर कोई पैसा लिया जाता है सर्विस टैक्स के रूप में, तो फिर वो शेयर होगा, ओमान को भी शेयर मिलेगा। यानी ओमान एक तरह का लीगल शेयर होल्डर होगा ईरान के साथ। अब इशू नंबर 3, अब ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्रस्ताव है। अगर हॉर्मुज़ की खाड़ी का प्रस्ताव मंजूर हो गया, अगर हॉर्मुज़ की खाड़ी का ये जो ओमान और ईरान की पार्टनरशिप है, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया मिस्टर ट्रंप ने, फिर ट्रंप की जो शर्तें हैं उस पर बात होगी। यानी यूरेनियम पर बात होगी, न्यूक्लियर वेपन्स पर बात होगी, परमाणु हथियार के प्रोग्राम पर बात होगी, और भी जो बाकी बातें हैं, बाकी शर्तें हैं, उस पर बातें ईरान करेगा। अब दोस्तों, साफ तौर पे मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरी डील हो रही है, ये जो टॉक्स चल रही हैं, भले ही वो ट्रंप साहब के जो स्पेशल एजेंट हैं आसिम मुनीर कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत का जो रिमोट कंट्रोल है वो मुस्तफा खामनई के हाथ में है। और मुस्तफा खामनई के पीछे उनके 2 दोस्त खड़े हैं, वफादार दोस्त, शी जिनपिंग और मिस्टर पुतिन। और तीनों लोगों के हाथ में डील है। मिस्टर ट्रंप को अब सिर्फ एक्सेप्ट करना है। यानी कहीं ना कहीं ट्रंप फंसे हुए हैं। वैसे भी ट्रंप 14-15 मई को चाइना जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल डील वहीं होगी। अब ये बात सही है कि मुस्तफा खामनई या फिर शी जिनपिंग या फिर पुतिन, ये इस वक्त डील के अमर अकबर एंथनी हैं। और डील किसको करना है? मिस्टर ट्रंप को करना है, जो कल तक धमकियां दे रहे थे और आज ईरान के जहाज़ लौटा रहे हैं। आज ईरान की बहुत सी छोटी छोटी शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा, फाइनल डील चाइना में हो सकती है 14-15 तारीख को। अब बहुत उलझा हुआ मसला है, जियोपॉलिटिक्स का मसला है, क्योंकि युद्ध है ईरान में,
समझौता हो रहा है इस्लामाबाद में, मोहर लग रही है एग्रीमेंट पे मॉस्को में और बीजिंग में, और फैसला अल्टीमेटली जो स्वीकार करना है वो इसराइल और अमेरिका को करना है। सोचिए आप, ग्लोबल पॉलिटिक्स पूरी इन्वॉल्व है। मैंने इसीलिए आज अमरीश मिश्रा से सवाल किया है, क्या वाकई अब जो फैसला है वो शी जिनपिंग, पुतिन और मुस्तफा खामनाई के हाथ में है और ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं? अमरीश भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई इस पूरे एपिसोड में कि भाई जो ट्रंप साहब थे, प्रपोजल तो उन्होंने तैयार किया था, फिर ये नया प्रपोजल कहां से ईरान ने बना दिया? ट्रंप के पुराने प्रपोजल का क्या हुआ? पुराना जो प्रस्ताव था उसका क्या हुआ? अरे वो रद्दी की टोकरी में चला गया दीपक भाई, है रद्दी की मतलब टोकरी में ईरान चला ने गया। ट्रंप का प्रस्ताव फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बिल्कुल, इतनी एग्जैक्टली यही हुआ। हिमाकत, इतनी हिम्मत। हिम्मत ईरान की, इतनी अरे भाई, हिम्मत। अरे भाई, जंग में कौन जीत रहा है? जंग में किसका पक्ष भारी है? ईरान का। तो जिसका पक्ष भारी होगा वही तो डिक्टेट करेगा टर्म्स। ये भी आप ओके। देखिए ना, जब ईरान का पक्ष भारी है हर तरफ से। आज जर्मनी के चांसलर ने भी कह दिया, तो क्या? जब यही उन्होंने कहा कि ईरान ने एक्चुअली अमेरिका को ह्यूमिलेट कर दिया 40 दिनों में। और अगर मुझे ये पता होता तो मैं पहले ट्रंप से इस बात को कहता कि जंग में मत जाओ। अब बताइए। ओ, जर्मनी के चांसलर, जर्मनी के हेड कह रहे मर्द हैं। मर्द जी जी उनका जी जी जी। जी 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 जी, मैं एक चीज है, चलिए ठीक है, ईरान ने एक नया प्रपोजल बनाया, जंग की लगाम ईरान के हाथ में है, हॉर्मुज की खाड़ी पर उसका टोटल कंट्रोल है, और बातचीत होगी मेरे ख्याल। जो भी शर्तें हैं वो हम सबने पता ही हैं क्या क्या शर्तें। अब इन शर्तों से परे हटके अमरीश भाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, बातचीत को मीडिएट करा रहा है पाकिस्तान। चलिए भाई, ओमान इसलिए चले गए, पड़ोसी था, लेकिन ईरान इस वक्त रशिया में क्यों है? ईरान के विदेश मंत्री पुतिन के साथ बातचीत क्यों कर रहे हैं? ये बीच में पुतिन, बीच में रशिया कैसे चला आया इसमें? अरे भाई दीपक, ये रशिया और चाइना ही तो गारंटी करेंगे कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा ईरान पे। ये उस शर्त में, ये ईरान के प्रपोजल में है। ओ ओ ये ओ। और क्या, और पूरा जो जंग लड़ी गई है 40 दिन की, रशिया चाइना ईरान ने मिलकर लड़ी है। ईरान, भाई सही बात है, ईरान पूरा फ्रंट पे था, लेकिन पीछे रशिया और चाइना भी थे, पूरी दुनिया। और ये जो जीत है, ये ईरान और रशिया चाइना तीनों की है एक तरह से। ओहो ओहो, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी, ईरान, रशिया, चाइना। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि क्या इस वक्त ट्रंप के हाथ में फिर कुछ भी नहीं है? ये फैक्चुअली ट्रम्प के हाथ में कुछ नहीं है। ट्रम्प के हाथ में क्या, आप बताइए। वो अपना चौथा बेड़ा भेज रहे हैं, dwight डी आइजनहावर, जो ऑलरेडी यमन से पिट चुका है 2025 में। तो अब ट्रम्प के पास देखिए इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा बताइए, आप कितनी फोर्सेस वहां इकट्ठा कर लेंगे? आप पूरी दुनिया, आप सबको झोंक दीजिए वहां, उससे क्या होगा? तो ये सारी बातें, अब ट्रम्प डिफेंसिव पर हैं, उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गया है, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बुरी तरह से घिर गए हैं, और अब वो इस जंग से पीछा छुड़ाना चाहते, सीधी बात। एक मिनट, एक मिनट, आपका ये कहना है कि शी जिनपिंग, चाइना के बिग बॉस, और रशिया के पुतिन, अब ये दोनों लोग ईरान के साथ मिलकर ये तय करेंगे कि फैसला क्या होना है, किस तरह होना है। यानी कुल मिलाकर जंग की लगाम अब इन तीन लोगों ने पकड़ रखी है, फैसला रशिया और चाइना लेगा। रशिया चाइना लेगा नहीं, ये डिक्टेट करेगा। वो कहेगा ये होगा, डिक्टेट? ये डिक्टेट, जी, डिक्टेट करेगा। ओ माय और वो गॉड। देखिए, स्थिति ये है ना कि इस समय जो भी ईरान कहेगा, और ईरान ने बहुत ही समझदारी से ओमान को साथ ले लिया है। अब ओमान को साथ लेने का मतलब है पूरी सुन्नी अरब दुनिया ईरान के साथ आ गई। तो ईरान और अरब दुनिया पे ट्रंप गर्व करते थे कि उनकी है, उनकी मुट्ठी में है, गली गलौज भी करते थे वो। अब लेकिन उनकी मुट्ठी से चली गई, अब वो ईरान के साथ है अरब दुनिया। तब बताइए क्या करेंगे। मतलब ओमान सुन्नी देश है, ईरान शिया प्रधान देश है, और ट्रंप शिया सुन्नी में दीवार खड़ी कर रहे थे, और मुस्तबा खामनाई ने ओमान के साथ हाथ मिला लिया, पार्टनरशिप कर ली हॉर्मोज को लेकर। यानी शिया सुन्नी का एक आप कह सकते हैं यूनियन, एक तरह का सॉलिडेरिटी,
वो उन्होंने दिखाई है ट्रम्प को। बिल्कुल दिखाई ही नहीं, बल्कि उसको एक अमली जामा पहना दिया। अब तो फॉर्मल हो ओके। गया है ना। जो अभी गए थे फॉरेन मिनिस्टर अरागची, और बड़ा उनका ओमान के सुल्तान से मिले थे जो। ओमान के सुल्तान से मिले, भव्य स्वागत हुआ, सब कुछ। और जो प्रपोजल दिया ईरान ने, उसमें यह है कि अब नया एक लीगल एग्रीमेंट बनेगा, जिसमें ओमान और ईरान दोनों का कंट्रोल होगा स्टेट ऑफ ओहो होर्मुज। ओहो ओहो ओहो, ओमान भी अब इसमें शामिल हो गया है। देखिए, कुछ भी कहिए, दिल तो ईरान का बड़ा, ये मानना पड़ेगा कि अगर गोली लेबनान पे पड़ रही है तो उसमें ईरान सामने खड़ा हो जा रहा है। फिलिस्तीन की लड़ाई में जो है वो अमरीश भाई कोई नहीं खड़ा हुआ। सऊदी अरब पीछे खींच लिया, यूएई ने हाथ पीछे खींच लिया, कतर वतर भी हमदर्दी जताते रहे, लेकिन सिर्फ वो इमाम खामनाई थे जिन्होंने कम से कम आप कह सकते हैं, बल्कि इमाम खामनाई की शहादत जो है, मौत ही हो गई फिलिस्तीन के बिल्कुल झगड़े में, क्योंकि ये जो जंग हुआ था 2025 की जो जंग थी, वो फिलिस्तीन के मसले पे थी। बिल्कुल वही बढ़ते बढ़ते सीधे सीधे वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईरान अमेरिका का हो गया। तो ये आप कह रहे हैं कि बड़ा पत्ता ईरान ने खेला है ओमान को बिल्कुल। साथ लेके। बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव है ये। और मतलब क्या कहेंगे, एक मास्टर मूवी कहा जाएगा इसको। मास्टर मूव, मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं ईरान का, कि सुन्नी कम्युनिटी को अपने साथ ले लिया है कि भाई अगर कोई भी फ़ायदा होता है हॉर्मुज़ की खाड़ी में, अगर जो लीगल एग्रीमेंट होगा उसमें ओमान हमारे साथ रहेगा, हमारा पड़ोसी है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, 14 और 15 मई ट्रम्प साहब जो है वो चाइना जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये जो बातचीत है पीस टॉक को लेके, जो इस्लामाबाद मतलब होस्ट कर रहा है, क्या फाइनल डील जो होगी वो चाइना में होगी, ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच में, ये जो मिडिल ईस्ट का वॉर है? देखिए, डील इस्लामाबाद में भी हो सकती है सब कुछ, लेकिन जो ट्रम्प जी जिनपिंग के पास जा रहे हैं, जी जिनपिंग उनको डिक्टेट करेंगे, आप देख लीजिएगा इस मसले पे कि ये चाइना करना डिक्टेट है। करेगा? क्या ना डिक्टेट करें, वो कहेंगे देखो ये करना है। और यहां पर क्योंकि ट्रम्प बहुत सारी चीजें मांगने जा रहे हैं, चाइना क्यों जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें मांगने जा रहे हैं। चाइना फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वाहक है इस समय, जो दुनिया में चौथी औद्योगिक क्रांति हो रही है उसका वाहक है। कौन है? चाइना। अमेरिका उसका हिस्सा चाहता है, तो मतलब उसको तो आप ये झुकना कह ही रहे है। हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क चाइना के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता? नहीं कर यानी सकता। चाहे वो हमको मोबाइल फ़ोन चाहिए, चाहे घड़ी चाहिए, चाहे चिप चाहिए, चाहे हमको पैरासीटामॉल के लिए, दवाई के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स केमिकल चाहिए, चाहे अरे हमें अब। जी। दीपक जी, उससे आगे चीज चली गई है, चाहे क्योंकि चाइना अब चौथी औद्योगिक क्रांति यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेफ एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सबसे ज्यादा इस समय चाइना के पास है, और वही भविष्य है दुनिया का। चाइना ने जो टेक्नोलॉजीज इवॉल्व की हैं, सोलर पावर की, ग्रीन एनर्जी की, वेस्ट को कैसे एनर्जी में बदलना, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। वो छोड़ दीजिए कि वो खिलौने और पैरासिटामोल, वो छोड़ दीजिए, मोबाइल। जी। मतलब मोबाइल मोबाइल पुराना हो गया। अब ये चाइना का इलेक्ट्रिक व्हीकल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइना बना रहा है। ये एलोन और मस्क पीछे हो गया, उसकी बैटरीज को भी इम्प्रोवाइज कर रहा है, बैटरीज को भी बैटरियां। इम्प्रोवाइज कर, बिल्कुल, और सस्ते बना रहा है और अच्छा बना रहा है। ओ माय गॉड! इसका मतलब ट्रम्प एक तरह से गुहार करने जा रहे हैं शी जिनपिंग से, और आपका कहना है कि अब शी जिनपिंग जो हैं, चाइना डिक्टेट करेगा मिस्टर ट्रम्प को कि भाई ईरान के साथ ये डील होनी चाहिए। बिल्कुल 100%। ये चाइना का इसमें बहुत ही फर्म स्टैंड है कि अमेरिका को अगर हिस्सा चाहिए, और जो कि अमेरिका चाहता है इसमें चौथी औद्योगिक क्रांति में, तो ईरान के आगे झुकना हो। चलिए, ईरान के आगे झुकना होगा। किसी की नस किसी के हाथ में, उसकी नस उसके हाथ में, दोस्तों, यही सारा खेल है। अब आप सोचिए, युद्ध हुआ ईरान में, युद्ध हुआ इजराइल और ईरान के बीच में, उसमें अमेरिका कूदा, उसकी जो आप कह सकते हैं रजामंदी हो रही है, या उसका जो समझौता हो रहा है इस्लामाबाद में हो रहा है, और इस्लामाबाद में जो समझौता हो रहा है उसको रूस और चीन कंट्रोल कर रहे हैं। माय इसी गॉड! यही जियो पॉलिटिक्स है नहीं, दीपक जी। जियो। हम लोग का जो अमरीश भाई, आपसे तो पूरी रात इस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन एक बड़ी बात ये है जो मैं लास्ट में कहना चाहूँगा
कि ट्रंप जिन पर जानलेवा हमला हुआ प्रेशर में है। अमेरिकन इस वक्त जो पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, चाहे वो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में जो रस्साकशी चल रही है, या फिर ट्रंप जिस तरह से अर्थव्यवस्था में फंसे हुए हैं, या ट्रंप का जो वोटर नाराज है ट्रंप से, ट्रंप की सरकार के जो उनके सलाहकार हैं वो नाराज हैं। ट्रंप अपने मुल्क में घिर रहे हैं और मुल्क के बाहर उनको मुस्तफा खामनई, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग घेर रहे हैं। और 14-15 तारीख को मुलाकात नहीं है, सुनवाई है मिस्टर ट्रंप की। ये हाल है। अमरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और बहुत आसानी के साथ इतना मतलब उलझा हुआ मामला आपने ऐसे बता दिया, मुझे तो लगा कि जैसे मैं चौथी कक्षा का कोई पाठ, पहला पाठ पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट। और एक पढ़ा लिखा आदमी ही आसानी से चीज समझा सकता है। थैंक यू सो मच।